बिरादरीवाद मेरी समझ में नहीं आता, बिरादरीवाद होता क्या है। सारे मुसलमान भाई कलमे के शरीक, तरीके से मेरे वालिद साहब ने इस इलाके में लोगों की खिदमत की, इंशाल्लाह वही जज्बा लेके मैं भी आप लोगों के बीच में रहूंगा। दोस्तों, अमरोहा नगर पालिका का चुनाव नजदीक है, काफी कम समय बचा है और प्रत्याशियों की जो है ना प्रचार प्रसार में जो है लग गए हैं। इसी के बीच हमारे साथ जो है बहुजन समाज पार्टी से फरहान भाई हैं, इनसे हम थोड़ा जान लेंगे। सर, आप हमें ये बताएं कि आप चुनाव में कितनी मजबूती से आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरी पत्नी को फराह खान को यहाँ प्रत्याशी बनाया अमरोहा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए। और जहाँ तक मजबूती की बात है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है, माननीय काशीराम जी की पार्टी है। सर, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। बहुजन समाज पार्टी पिछले कई चुनावों में दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी रही है। इस बार क्या नंबरों का खेल रहेगा या फिर विजय हासिल करेंगे, क्या देखेंगे इसको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो हमारे पूरे प्रदेश के मुसलमान भाई जो पहले किसी बरगलाने में या किसी बहकावे में आकर समाजवादी पार्टी को धोखे में वोट दे दिया करते थे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का पूरी तरीके से मोहभंग हो चुका है। सर, एक सवाल और है। अमरोहा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कई जो है मजबूत कैंडिडेट मुस्लिम हैं, जैसे कि डॉक्टर अफसर परवेज RLD से है, जो कि पूर्व में रहे हैं वो चेयरमैन, और हाजी इकरार अंसारी समाजवादी से टिकट से। तो इनको कैसा देख रहा है, कैसे टक्कर करेंगे सर आप इसे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की भी सीधी सीधी लड़ाई है। बाकी इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे हिसाब से भी किसी भी तरीके से कोई लाइन में नहीं है। सर, अभी जो है ना सीमा विस्तार हुआ है अमरोहा नगर का, क्या देहातों में भी आपकी छवि कैसी देखी जा रही है सर? कितना वोट आपको हासिल होगा? देखिए, सीमा विस्तार में सबसे बड़ा फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। सीमा विस्तार में जो वोट बढ़ा है उसमें सबसे बड़ी आबादी हमारे दलित भाइयों की है, जो कि बहुजन समाज पार्टी का चट्टान की तरह कट्टर वोट होता है। तो सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा हमें मिलेगा और हम ये रिकॉर्ड वोट होते इंशाल्लाह जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है फरहान थे, तो नावेद भाई से भी हम थोड़ा बात करें। सर, कैसा इलेक्शन को देख रहे हैं, कितने वोटों पे जीत हासिल कर रहे हैं इस बार? देखिए, जो इलेक्शन है, अब इलेक्शन जिसका भी है फरहान खान से है। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 2 पर है और फरहान खान का चुनाव जो है वो नंबर 1 पर है। सर, किन मुद्दों को आप जीतने के बाद किन मुद्दों को लेकर जो है समाज में वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं? ऐसा अमरोहा में क्या बड़ा मुद्दे हैं? अमरोहा में देखिए, नगर पालिका का एतबार से सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी का है, जिसमें लोगों ने बड़ी बड़ी सरकारों के अंदर भी नगर पालिका चलाई, लेकिन पानी की निकासी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। और साहब से एक सवाल हो रहे, सर पहली प्राथमिकता क्या रहेगी चुनाव जीतने के बाद में? शहर का विकास, लोगों को परेशानियों को दूर करना। कैसा विकास देखेंगे? सबसे पहले अमरोहा में पानी की निकासी का है, हम उस मुद्दे को प्रशासन के सामने रखेंगे, सरकार से बात करेंगे कि इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया। तो मेरे साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो है जल निकासी को लेकर किया। आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक, जय हिंद। मेरे भाइयों, अमरोहा नगर पालिका में 2 लाख वोटों में 1,30,000 वोट मुसलमान है, और मैं आपको बताता हूं कि 1,30,000 मेरी बिरादरी है। हर बिरादरी हर मुसलमान भाई, क्या वो किसी भी बिरादरी का हो, मैं सबको अपनी बिरादरी मानता हूँ। ये बिरादरीवाद मेरी समझ में नहीं आता, बिरादरीवाद होता क्या है। सारे मुसलमान भाई कलमे के शरीक, और जब तक ये दलित भाइयों का गठजोड़, अगर हम इन अपने दलित भाई जो कि 20,000 मेरे दलित भाई इस नगर पालिका में है, अगर मैं इनको भी अपनी बिरादरी में जोड़ दूं तो ये मेरी बिरादरी 1.5 लाख की बिरादरी हो जाती है। मेरे भाइयों, जब 1.5 लाख बिरादरी आपकी होगी और एक तरफ 50,000 की बिरादरी होगी, तो क्या आप चुनाव हार सकते हो? हाँ, लेकिन वो लोग 50,000 वाले जुल्म ज्यादतियां पुलिस प्रशासन की मदद लेकर हो सकता है आपके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा काम करे, आपको परेशानी है। लेकिन मैंने आरओ साहब से मेरी बात हुई है, आरओ साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि कोई भी किसी तरीके का पक्षपात हम नहीं होने देंगे। मैंने आरओ साहब को एप्लीकेशन भी दी है कि साहब हम चाहते हैं कि ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो जीतने के लायक है
जिसे जनता अपना प्यार दे, मोहब्बत दे, वोट दे, ताकत दे, वो इंसान चुनाव जीतना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, आने वाले 4 तारीख में जो नगर पालिका के चुनाव, फाइनल चुनाव है, उसमें आप 4 तारीख में मेरे भाई जुम्मा अलवी साहब को छोटे सिंबल पे और चेयरमैन के लिए मुझे फरहान को, मेरी पत्नी फरहान खान को बड़े सिंबल पर मोहर लगाए, हाथी के निशान पर मोहर लगा के आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने इस इलाके में लोगों की खिदमत की, इंशाल्लाह वही जज्बा लेके मैं भी आप लोगों के बीच में रहूंगा। चुनाव बहुत अच्छा है और एक तरफा चुनाव है। आप लोग तैयार हैं? किसी अफवाह में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। छोटा वोट जुम्मानी साहब को मेरे भाई है, मैंने इनसे वादा किया था, इन्होंने विधानसभा में बसपा का साथ दिया था, जिसका इनाम भी मिला और इंशाल्लाह बड़ा वोट फरहान खान साहब को, जो 3 साल से बसपा के नगर अध्यक्ष है और आपके बीच मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बीच मेहनत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को काम देगा। गरीब मुस्लिम भाईचारे के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 6 दिन बचे हैं और आप सब जानते हैं खालिद भाई 555 वोट मेरे अपने बिरादरों को लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो भी पड़ेगा हम ही पड़ेंगे। बाकी हमारे दलित भाई काफी तादाद में हमारे साथ हैं और भी बहुत बिरादरी मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह चुनाव वो जीत सकता है जो हर बिरादरी का वोट मिले, चाहे कैसे 1 मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 9 मिले, एक बिरादरी में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अगर किसी हिसाब से हक में मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ कर दें। 4 तारीख के दिन जुम्मा अलवी के निशान आती है, फरहान भाई का निशान आती है, उससे मोल लगाकर हमें कामयाब बनाएं और आज सबकी कामयाबी होगी। और मैं तो आप को दिखाता हूँ, मैं तो किसी भी टाइम मुझे पकड़ लोगे, फोन करोगे, मैं तो हाजिर हूँ। तुम्हें पता नहीं रहता हूँ, किसी को परेशानी नहीं हो सकती मेरे हाथ से, अल्लाह के हुक्म से। जो भी गलती मुझे माफ कर दें। आप 4 तारीख को कॉल करें, छोटा और बड़ा वोट दोनों हाथी में।